बहुत पुरानी कहावत है कि सियासत में न तो कोई सगा होता है और न ही कोई दुश्मन। मौके पर जो मुफीद होता है वही सियासी रिश्ते की नींव बनता है। ऐसा ही कुछ हाल पंजाब की अकाली और बीजेपी के बीच होता नजर आ रहा है। चौबीस की चुनौतियों को देखते हुए पंजाब में पुराने साथी एक बार फिर से एक दूसरे के साथ आने की कवायद में जुटते दिखाई दे रहे हैं। करीब 3 साल पहले बीजेपी और अकाली में जो दरार पैदा हो गई थी, वो अब करीब करीब दोस्ती में बदलने वाली दिखाई दे रही है। 17 सितंबर 2020 को सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और अकाली की बड़ी नेता हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हवाला दिया गया कि किसानों के लिए लाया गया अध्यादेश किसान विरोधी है, उन्हें मंजूर नहीं है। तब से अब तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहे। आज अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया, सिकंदर सिंह मलूका, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, प्रेम सिंह चंदू माजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा शामिल हुए। कोर कमेटी में आए नेताओं के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि अकाली दोबारा एनडीए का हिस्सा होने जा रही है। हमने तो सारा गठबंधन का जो काम है वो मीडिया को आउटसोर्स कर दिया। अच्छा, कि जैसे वो ठीक लगेगा, जितनी जितनी सीटें जिसके साथ समझौता करना है, जो वो फाइनल करके देंगे वो हम मानेंगे। क्योंकि हम तो 50 बार डिनाई कर चुके हैं। किसी भी पार्टी लेवल के ऊपर एक भी आदमी ने आधिकारिक तौर पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। तो बार बार वही बात लाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। तो आज तो अध्यक्ष जी बाहर से आए हैं, तो कड़सी काल के लिए मैं भी आया हूँ और भी 2-4 लीडर आएंगे। तो ये रूटीन की एक जो है कड़सी काल है। कल को मीटिंग है, कल 12 बजे पार्टी की बड़ी मीटिंग है, उसमें जो होगा वो आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि भीतर खाने बीजेपी और अकाली में लगभग गठबंधन हो चुका है। 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति बन चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि अकाली बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख सकती है, जिसमें जेलों में बंद कुछ सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज की कोर कमेटी में शामिल होने के लिए आए पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि गठबंधन होना अच्छी बात है। सारा कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। तो होना चाहिए, आप मानते हैं? देखो हर कोई नुकसान तो होता ही नहीं है ना। किसी चीज़ का अगर कोई कंप्रोमाइज़ होता है उसमें तो फायदा ही होता है, कोई नुकसान तो होता ही नहीं है। बाकी तो सर्कमस्टांस से बताएंगे क्या होता है। वो तो बीजेपी भी चाहती है, श्रोमणी अकाली भी चाहता है, आप भी तो चाहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए। बाकी टाइम बताएगा। आपको बता दें कि 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ती थी और चुनाव के बाद साथ आते थे। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार साथ में चुनाव लड़ा। तब से 17 सितंबर 2020 तक इनका साथ रहा। लेकिन 25 साल का यह गठबंधन किसान बिल के विरोध में 2020 में खत्म हो गया। अब एक बार फिर दोनों साथ आ सकते हैं। अकाली का कहना है कि जिस किसान बिल के विरोध में वो एनडीए से अलग हुई थी, वो बिल पास हो गया है, तो साथ जाने में परहेज क्या? बेशक श्रोमणी अकाली दल द्वारा कहा जा रहा है कि पंजाब के मुद्दों को लेकर ही ये मंथन किया जा रहा है और आने वाले समय में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि असल में मंथन भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर होना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बंदी सिखों का जो मसला था, श्रोमणी अकाली दल ने उसको ज़ोर शोर से उठाया था और अब बीजेपी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो बंदी सिख हैं उनको रिहा किया जाए और इसी के ऊपर ही सारी जो चर्चाएं हैं वो केंद्रित होकर रह चुकी हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।